तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड मैं यहाँ पे अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर करूंगा आप सभी मेंबर्स के साथ। ओके, सो लेट्स सी आज हम न्यू क्या सीख सकते हैं। राइट, लेट्स सी। यस गाइस, होप सो मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें दिखाई दे रही है आपको। चैप्टर 2 यानी 1.2, राइट। मेरी स्क्रीन विजिबल सभी मेंबर्स को? इफ यस प्लीज टेक्स्ट गाइस यस इन द चैट बॉक्स। विजिबल विजिबल विजिबल, ओके, नाइस। सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का। गाइस एनीवन यहाँ पे जिसको पता है हमने लास्ट सेशन में क्या कंप्लीट किया, या फिर लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे क्या कवर किया, एनीवन जिसको पता है आप रेज हैंड कर सकते हो। मैं आपको अनम्यूट होने का मौका दे सकता हूँ यहाँ पे। अभी साहू सर आपको अनम्यूट नहीं किया जाएगा। ओके, तो आप अब से हैंड रेज मत अपना कीजिए। एनीवन यहाँ पे और कोई? क्योंकि हमेशा साहू सर का ही हैंड रेज होता है। व्हाई दिस सो मैं यहाँ पे एफएक्स गोल्ड लवर को, गोल्ड लवर है वो, उनको मैं अनम्यूट करूंगा। यस यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर, गुड इवनिंग सर। यस सर, गुड इवनिंग। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैं यस सर, ताहिर बोलिए। बात कर रहा हूँ सर। जी मेरी आवाज़ आ रही है सर? यस सर, आवाज आ रही है, बोलिए। जी सर, हम लोगों ने लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा था सर। उसके बाद हम्म। हमने फिबोनाची का रिट्रेसमेंट को अच्छे से हमने और चार्ट में अच्छे से समझा था। उसके पास हमने बीएमएस के बारे में समझा था सर, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। फिर उसको ओके, हम लोगों ने मार्केट में भी सर उस चीज़ को हम लोगों ने फाइंड आउट करके और उस चीज़ को भी अच्छे से समझा सर। उसके बाद हम लोगों ने राइट, रेंज रेंज हाई एंड रेंज लो के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा सर। और बढ़िया बढ़िया। इसको भी हम लोगों ने सर चार्ट में हम लोगों ने इसको अच्छे से फाइंड आउट कर करके और एक मतलब इस तरीके से समझा ताकि हम बेसिक्स से लेकर के और मतलब अच्छे तरीके से कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से समझ सके। इस तरीके से यस, सर आपने हम ओके, लोगों को गाइड किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि काफी लोगों को कुछ कुछ चीजें समझ में आया है। सो विजय प्रसाद सर है हमारे साथ। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर, यस, बोलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। यस सर, यस सर, हमने गुड इवनिंग। पिछले सेशन में सर हमने एसएमएस सीखा था, बीएमएस सीखा था, और हाई हाई राइट, लो एंड हाई। यस सर, हाई लो एंड हाई वो सीखा था सर। और उसमें ओटी ओटी ओटी। ओटी ओटीई सीखा था, जहां पर से हम राइट, लोग अपने उसमें हर एक और चार्ट में हमने देखा था कि कुछ परसेंटेज के हिसाब से हमने वो लगाए थे, टारगेट राइट, लगाए थे कि राइट। यहाँ पे 48 43 या फिर ये चीजें हमने वहां पर से इश्यूज करा था कि कितनी बार मार्केट टेस्ट करेगा, उसके बाद हमने ओटीपी हमें देगा, तो उसके ओटी ई हमें देगा, तो उसके बाद हमने ट्रेड लेना स्टार्ट करना है, तो उससे पहले सर हमें वेट करना ओटीपी आप किससे मांग रहे हैं सर? ओटीपी तो है। नहीं नहीं, देगा कोई। ओटीई ओटीई सर। यस सर। ओके, राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। बहुत अच्छे तरीके से थैंक आपने यहाँ पे बताया। और हमारे साथ एक और सर है, लास्ट ये है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। घनश्याम सर है। यस सर, आपको अनम्यूट किया है। सो गाइस, कल क्या सीखा सर आपने? सर कल तो मैं नहीं था आपके सेशन में, आज ही आया हूँ फर्स्ट टाइम। ओके 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 जी। ओके सर, नो इश्यूज। तो आज हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, नया कुछ चीज देखेंगे यहाँ पे। सो होप सो एवरीवन, मेरी स्क्रीन सभी मेंबर्स को दिखाई दे रही है प्रॉपर तरीके से? तो आज हम किस पे राइट। बात करेंगे? जी जी। सो इफ यस प्लीज एवरीवन टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, एवरीवन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन काफी अमेजिंग है, आज स्टार्ट करेंगे। एंड लेट्स सी आज कुछ न्यू, आज कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, ओके। सो चैप्टर 2, मार्केट स्ट्रक्चर। अभी हमने यहाँ पे कल ना कुछ एक अच्छी चीज सीखी थी यहाँ पे। बीएमएस के बारे में हमने सीखा था, राइट। वहां पे जब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कैसे हो रहा है, ये हमने नोट किया था।
अब एक चीज बहुत लाइक सीखना जरूरी है यहाँ पे, कि हमने ओटीई देखा, यानी एलआरबी लो रिस्क बाय देख लिया, ओटीई उसका ही वो सेम मतलब है, कोई अलग नहीं है। ओके, चैप्टर 3 हम यहाँ पे देखेंगे, चैप्टर 1 देखा, चैप्टर 2 देखा हमने, और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 3, लिक्विडिटी। व्हाट इज दिस लिक्विडिटी? ऐसे कितने सारे हमारे साथ मेंबर्स हैं जिनको ये वर्ड आपने बहुत सारे, हो सकता है बहुत सारे ट्रेडर्स के आपने बहुत सारे ट्रेडर के मुंह से सुना होगा कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी, बहुत सारे मेंबर से भी सुना होगा यार मार्केट में लिक्विडिटी है, मार्केट में ये है। और हो सकता है कि ऐसा भी सुना होगा कि यार मार्केट ने मेरा लिक्विडिटी ले लिया, या फिर मार्केट अभी लिक्विडिटी बना रहा है। ऐसे कितने सारे मेंबर्स हैं जिसको ये चीज पता है कि वर्ड पता है लिक्विडिटी, बट एग्जैक्टली वो है क्या वो पता नहीं है। कितने सारे मेंबर्स हैं हमारे साथ? जस्ट चैट बॉक्स में लिखिए। या फिर आप ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे हो लिक्विडिटी, तो वो भी आप सुन ये वो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एवरीवन गाइस, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है आज का। फर्स्ट टाइम सुना है, ओके। महेश सर बोल रहे हैं सुना है, ओके। देवेश सर यहाँ पे बोल रहे हैं मीनिंग नहीं पता, ओके। और ऑलरेडी नो, यस सर, ऑलरेडी नो। हर्ष सर है यहाँ पे हमारे साथ, ऑलरेडी नो बोल रहे हैं, ओके। सुना है, ओके, सुना है, फाइन फाइन। योगेश मिश्रा बोल रहे हैं सुना है, ओके। नो नो नो, सुना है बट ऐसा चीज है कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है ये क्या है, सिर्फ आपने सुना है, राइट? कि यूज कैसे करना है, कब कहाँ यूज करना है, ये नहीं पता है। कि आपने सिर्फ और सिर्फ वो चीज को सुना है किसी और को मुंह से। बैलेंस ऑफ द अकाउंट, नहीं 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 नहीं, बैलेंस ऑफ द अकाउंट नहीं है, वो इक्विटी है, ये लिक्विडिटी है, तो दोनों अलग अलग है, ओके। वर्ड पता है, उसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम, ओके। उतना पता नहीं है, कंफर्म यूज कैसे करते हैं नहीं पता, ओके। ओके फाइन, समझ चुका हूँ मैं यहाँ पे सभी मेंबर्स के लाइक फीलिंग्स को। सो गाइज, यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है लिक्विडिटी। इन शॉर्ट मैं आपको सिंपल एक सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब होगा हमारे वर्ड लैंग्वेज में पैसा। लिक्विडिटी का मतलब क्या है गाइज? मनी, पैसा। क्या होगा? मैं आपको नॉर्मल एकदम लाइक ओपनली बता रहा हूँ कि क्या है वो, ओके। सो लिक्विडिटी मतलब पैसा, मतलब मार्केट में पैसा कहाँ कहाँ पे है, वो आपको समझ में आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस लिक्विडिटी। सो ऐसे कितने मेंबर्स है आज से लिक्विडिटी का चैप्टर भूल जाएंगे और उसको बोलेंगे कि पैसा कहाँ है, राइट? सो लिक्विडिटी इन शॉर्ट, पैसा, मार्केट में पैसा कहाँ कहाँ पे है वो आपको हेल्प आउट करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। सो आपको लिक्विडिटी का जो चैप्टर है बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना है, समझना है, और धीरे धीरे आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है, राइट? ओके, यस और नो गाइस, प्लीज टेक्स्ट यस और नो। लिक्विडिटी का मतलब क्या मैंने बताया? एवरीवन, पैसा, डेफिनेटली पैसा, मनी मनी मनी, ओके। मनी मतलब मार्केट में कहाँ पे एग्जैक्टली पैसा है वो हमें कैसे पता चलेगा? विद दिस हेल्प ऑफ दिस लिक्विडिटी। सो हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज दिस लिक्विडिटी, ओके। तो कुछ एक डेफिनेशन दिया है यहाँ पे इन शॉर्ट, जो मैंने आपको एक बता दिया कि मार्केट तो ऑलरेडी जीरो सम है, वो तो पता ही है हमें, जीरो सम गेम है। विच मीन्स ट्रेडर इंस्टीट्यूशन बाइंग और सेलिंग करती है करेंसी पेयर्स को, ये भी हमें पता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा बैंक ट्रेड करती है, आप बाय करोगे बैंक सेल करेगी, आप सेल करोगे बैंक बाय करेगी। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बैंक का ट्रेडिंग व्यू है। स्मार्ट मनी, यानी बैंक, स्मार्ट मनी बोल दिया उसका मतलब बैंक होती है। उनको पता होता है कि मार्केट में कौन सी करेंसी कब कहाँ सेल और बाय करना है, राइट? बट हमें नहीं पता कि मार्केट में कब कहाँ और कौन सी करेंसी सेल या बाय करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जहां पे एग्जैक्टली हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि यस, अभी हमको एग्जैक्टली मार्केट में सेल करना है, या फिर यस, अभी हमको मार्केट में एग्जैक्टली बाय करना है आफ्टर टेकिंग द लिक्विडिटीज आउट। अब वो क्या है वो देखेंगे। लिक्विडिटीज इज डिफाइंड बाय स्टॉप लॉसेस। सिंपल है कि जहां पे स्टॉप लॉसेस जिसका हंट होगा उसका वहां पे लॉस होगा। लॉस होगा तो क्या लॉस होगा? पैसा ही लॉस होगा इनडायरेक्टली, राइट? यस और नो, प्लीज टेक्स्ट यस और नो इन द चैट बॉक्स। कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आपका इक्विटी में से बैलेंस कम हो रहा है, या फिर आपका पैसा वहां पे लॉस हुआ है, सिंपल यही है, राइट?
अब स्टॉप लॉसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, वहां पे लिक्विडिटी भी रहती है। सिंपल है कि अगर मैंने कहीं पे स्टॉप लॉसेस लगाया है, यानी आप सपोज कीजिए एक हमारे पास पर्सन ए ट्रेडर है, वो उसने क्या किया है, 10 रुपए पे खरीदा है कुछ चीज और उसने 8 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाया है, तो वो मार्केट में लॉस मतलब पैसा देने के लिए कितना रेडी है, 2 रुपया मार्केट को देने के लिए रेडी है। इफ अगर वो लॉस कर रहा है तो, इफ अगर प्रॉफिट बना रहा है तो वो XYZ प्राइस पे निकालेगा। बट अभी हम यहाँ पे स्टॉप लॉसेस की बात कर रहे हैं, लिक्विडिटीज की बात कर रहे हैं। सो वो उसने क्या किया, 2 रुपए के 8 रुपए के आसपास उसने स्टॉप लॉस अपना प्लेस किया और 2 रुपए का लॉस करने के लिए वो कंप्लीट रेडी है। मतलब वो क्या सोच रहा है कि मैं आज 10 रुपए का प्रॉफिट बनाऊंगा या तो 2 रुपए का लॉस करके मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। तो यहाँ पे हम लॉसेस का पार्ट पकड़ते हैं जहां पे वो पर्सन ए 2 रुपया लॉस करने के लिए कंप्लीट रेडी है। समझ रहे हो आप ये चीज, वो रेडी है, इसका मतलब क्या है, वो मार्केट को पैसा देने के लिए रेडी है। हम समझ के चलते हैं कि 2 रुपया उसको ऑलरेडी मार्केट ने ले चुका है। उस जहां पे उसने दो यानी 8 रुपीज पे उसने जो स्टॉप लॉस प्लेस किया है, वो इनडायरेक्टली मार्केट की लिक्विडिटी है। सो जो मार्केट मेकर्स है वो क्या करेंगे, उसके स्टॉप लॉस हंट करेंगे, मार्केट को वहां पे रोल आउट करेंगे और देन मार्केट अपने डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो वही चीज हम आज सीखने वाले हैं, थोड़ा इन डेप्थ होगा। सो आपको बुक एंड पेन कंपल्सरी लेके बैठना है गाइस, ओके। सो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझा आप सभी मेंबर्स को? इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस और नो इन चैट बॉक्स गाइस, एवरीवन। एवरीवन गाइस, इफ यहाँ तक समझा है तो प्लीज टेक्स्ट यस और नो इन द चैट बॉक्स। फाइन फाइन फाइन, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। दी बैंक्स मैनिपुलेट द प्राइस बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। बैंक्स प्राइस को क्यों मैनिपुलेट करती है? बिकॉज ऑफ द स्टॉप लॉसेस, बिकॉज ऑफ द बैंक्स को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो गाइज क्या बैंक अपने डायरेक्शन में या फिर क्या बड़ी बैंक्स या क्या फिर हो सकता है हेज फंड्स मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? जब उनको पता है कि मार्केट में पैसा ही नहीं है, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस ही नहीं प्लेस करने वाले हैं, तो वो क्यों अपना पैसा बैंक्स यानी जो भी जितने भी बड़े हेज फंड इंस्टीट्यूशन जो रन करते हैं वो क्यों इस मार्केट में ट्रेड करेंगे? और ऐसा तो है नहीं कि इस मार्केट में स्टॉप लॉस कोई लगाता ही नहीं है। लाखों लोग, करोड़ों लोग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं। इवन बड़े से बड़ा प्लेयर भी मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करता है। इवन बैंक्स भी, हेज फंड्स भी स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करती है। सो वो बैंक्स और उनका सिस्टम थोड़ा अलग है, वो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे हम प्रॉपर बात कर रहे हैं अबाउट लिक्विडिटी एंड अबाउट रिटेल ट्रेडिंग, यानी जो बेसिक ट्रेडर्स है वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ओके। सो यहाँ पे हमने एक चीज देखा, बैंक्स मैनिपुलेट द प्राइस। मैनिपुलेट करते हैं मतलब वो मार्केट को मूव नहीं करती है कि ऐसा नहीं कि आपको 10 रुपया दिखा रही है और वहां पे 12 रुपया चल रहा है। ये मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एग्जैक्टली प्राइस को मैनिपुलेट की बात कर रहा हूँ कि बैंक क्या कर रही है, बाकी की जितने भी हेज फंड्स है या बैंक है वो क्या करते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, नॉट दी नंबर्स को। अब प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं उसका मतलब क्या है वो हम आगे देखेंगे, राइट। बट व्हाई बैंक्स नेगोशिएट लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एंड समटाइम्स फाइंड इट डिफिकल्टी टू अदर साइड ऑफ द ट्रेड? ऐसा क्यों होता है कि बैंक को इस प्राइस को मैनिपुलेट करना पड़ता है गाइज? एनीवन यहाँ पे जिसको इसका आंसर पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बैंक्स को इस प्राइस को मैनिपुलेट करना पड़ रहा है? एनीवन यहाँ पे किसी को कुछ पता है? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, बहुत ही सिंपल आंसर है। ऐसा क्यों हो रहा है कि बैंक्स को यानी बड़े प्लेयर्स को प्राइस को मैनिपुलेट करना है? वाई? बहुत ही सिंपल आंसर है, बेसिक आंसर है गाइस। टू गेट द लिक्विडिटी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली मनीष सर हमारे साथ, उन्होंने एक आंसर दिया है बहुत अच्छा। टू गेट द लिक्विडिटी। अब यहाँ पे हर सर है ताकि वो अर्न कर सकते। दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। अर्न कर सकते वो तो बिना मैनिपुलेट के भी अर्न कर सकते हैं, राइट। बट वो मैनिपुलेट क्यों कर रहे हैं? ताकि मार्केट में और पैसा अक्यूमुलेशन हो या फिर मार्केट में और पैसा जमा हो, ताकि जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा मैनिपुलेशन का, ठीक है ना। सो वो आपको तभी समझ में आएगा कि क्यों मैनिपुलेट हो रहा है, राइट। अभी हम मनीष सर ने एक अच्छा आंसर दिया, टू गेट द लिक्विडिटी, दैट इज राइट आंसर। लिक्विडिटी क्रिएट होने के लिए या फिर लिक्विडिटी को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अब उसका भी हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से वो फॉर्म होती है, क्या होती है, सब चीज देखेंगे, राइट। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटीज गाइज, अभी हमने यहाँ पे 1.1 में एक्सपांशन रिट्रेसमेंट पढ़ा था, यस और नो?
इनवर्ट बायर सेलर्स, ओके, इनवर्ट बायर सेलर्स, ठीक है, वो हम आगे आ चुके हैं। सो गाइज यहाँ पे हमने एक्सपांशन रिट्रेसमेंट पढ़ा था, राइट। अब उसी के लिए एक और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसी के साथ, बाय स्टॉप लिक्विडिटी एंड सेल स्टॉप लिक्विडिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, BSL एंड SSL। सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, और फिर बाय स्टॉप लिक्विडिटी और सेल स्टॉप्स लिक्विडिटी, ये भी हम बोल सकते हैं। ओके, एनीवन यहाँ पे जिसको कुछ पता है कि व्हाट इज दिस बाय स्टॉप लिक्विडिटी या फिर सेल स्टॉप लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, एनीवन यहाँ पे जिसको कुछ कुछ पता हो, कुछ आइडिया हो इसके बारे में, कि आपके लिए कंप्लीटली न्यू है ये चीज? ओके, कंप्लीटली न्यू है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं न्यू है, न्यू है, न्यू है, न्यू है, जहां से मार्केट रिवर्स होते हैं। ओके, और बहुत सारे जन बोल रहे हैं न्यू है, न्यू है, न्यू है, न्यू न्यू न्यू। ओके, राइट गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली मार्केट किस तरीके से मूव हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज, ये हम धीरे धीरे देखने वाले हैं। सो हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज नोट करते हुए आगे बढ़ना है, राइट। सो बाय स्टॉप लिक्विडिटी ये क्या है, और इसके अंदर अंदर और क्या क्या कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे, ये भी हम देखेंगे। ओके, सो पहले समझते हैं बाय स्टॉप लिक्विडिटी को या फिर बाय साइड लिक्विडिटीज को। ओके, एवरीवन इज रेडी? इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। अगर सभी मेंबर्स रेडी है इस चीज को सीखने के लिए, सो सभी मेंबर्स यस या फिर नो लिखिए। रेडी 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 रेडी, ओके, एवरीवन इज रेडी। अच्छे खासे मेंबर्स हैं हमारे साथ गाइस, बस इंटरेक्शन थोड़ा कम हो रहा है। अगर आप अच्छा इंटरेक्शन करोगे तो डेफिनेटली मुझे और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, मैं और अच्छे तरीके से सिखा पाऊंगा आपको। सो आप इंटरेक्शन करते रहिए, जब जब मैं आपसे इंटरेक्ट करूं सो आप भी मुझे अपना इंटरेक्शन देते रहना। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं बाय स्टॉप्स लिक्विडिटीज को। सो ये बाय स्टॉप लिक्विडिटी क्या है? किसी को कुछ आंसर पता है? बाय स्टॉप लिक्विडिटी, बाय स्टॉप लिक्विडिटी, कुछ भी आइडिया हो, कुछ भी हो? स्टॉप लॉस ऑफ सेल, जहां पे सेल जो कर रहा है या फिर जो ट्रेडर सेल कर रहा है, सिंपल सी बात है गाइज, अगर कोई ट्रेडर सेल कर रहा है मार्केट में, मैं क्या करता हूँ, जो व्हाइट बोर्ड है मेरी शेयर करता हूँ, तो आपको कुछ समझ में आएगा अच्छी तरीके से। होप सो मेरी जो व्हाइट बोर्ड है शेयर हो रही है, यस और नो? यस, राइट, ओके। सो यहाँ पे एक चीज आप नोट कीजिए, अगर कोई ट्रेडर है, जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर लेवल से सेल कर रहा है, क्या कर रहा है गाइस, सेल। सो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करोगे? यहाँ पे प्लेस करोगे ऊपर, या फिर यहाँ पे प्लेस करोगे नीचे? राइट आंसर क्या होगा, ऊपर की नीचे? आप सेल कर रहे हो मार्केट में, ओके, सो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करोगे? ऊपर, सेल के ऊपर ट्रेड स्टॉप लॉस प्लेस करोगे, या फिर नीचे? अमित सर हमारे साथ है, उन्होंने बोला नीचे। अमित पाटिल सर उन्होंने बोला नीचे। गाइस, अमित सर आप नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करोगे अपना कि ऊपर? आप सेल कर रहे हो मार्केट को, आप सपोज कीजिए आप ये गोल्ड को सेल कर रहे हो यहाँ से, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, ऊपर कि नीचे? डेफिनेटली गाइस नीचे ना, कि ऊपर? क्या है राइट आंसर बताइए? नीचे, ऊपर? बहुत कंफ्यूजन, बेसिक क्वेश्चन है गाइस, बेसिक। ऊपर ऊपर ऊपर, राइट राइट राइट, ऊपर लगाएंगे ना, नीचे क्यों लगाएंगे हम? सेल कर रहे हो तो स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे, नीचे क्या करेंगे हम? ओके, फाइन फाइन, ओके गाइस, राइट आंसर है इसका, हम स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर लगाएंगे, नीचे हम स्टॉप लॉस लगा के करेंगे क्या? प्राइस तो नीचे जाएगा हमारे डायरेक्शन में, तो हम स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे, एंड टारगेट जो है वो जिसको हम TP बोलते हैं वो हम नीचे लगाएंगे, SL हमारा ऊपर होगा। ये सभी को पता है, फिर भी इतना कंफ्यूजन आप सभी मेंबर्स कर रहे हैं, रियली बहुत ये है। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, जो ट्रेडर सेल कर रहा है मार्केट को, वो उसने क्या किया है, स्टॉप लॉस जो है ना वो ऊपर लगा दिया। ओके, अब सेल कहाँ कहाँ पे करते हैं, ऐसे कितने मेंबर्स हैं जिसको पता है कि सेल कहाँ पे करते हैं? बेसिक आंसर बताइए, सेल कहाँ कहाँ पे होता है मार्केट, हम कब कब सेल करते हैं?
सपोर्ट पे सेल करते हैं। रोहित सर सपोर्ट पे सेल करते हो आप? ओके। रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, राइट है। ब्रेकआउट पे सेल करते हैं, राइट। रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, राइट 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 आंसर, रेजिस्टेंस पे हम सेल करेंगे, राइट। सपोज करते हैं ऐसा मार्केट आया, यहाँ पे सेल और स्टॉप लॉस यहाँ पे और टारगेट नीचे है, ऐसा ही होता है, राइट। अब मुझे तो पता है कि यार इस पर्टिकुलर लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से सेल की एंट्री मेरे को मिलने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, सेल लिमिट लगा दूंगा, सेल ऑलरेडी प्लेस कर दूंगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं बाय का सोचूंगा भी नहीं। क्यों नहीं सोचूंगा? क्योंकि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, हमने तो पढ़ा है यार, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करेंगे, रेजिस्टेंस के आसपास सेल करेंगे। हमने थ्योरी में तो यही पढ़ा था कि रेजिस्टेंस पे मार्केट जब भी आता है तो सेल करेंगे, राइट। अब रेजिस्टेंस पे अगर यहाँ पे कुछ अच्छी कैंडल्स भी बन गई बहुत अच्छी तरीके से, तब हम और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि नहीं यार अभी तो पक्का हमको सेल ही करना है, राइट। ऐसे कितने मेंबर्स है हमारे साथ कि रेजिस्टेंस पे कुछ प्राइस एक्शन बन गया तो सेल तो कंफर्म है, अभी सेल तो करना ही करना है, राइट 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 राइट। ओके, सो गाइज ये जो मैंने बताया ये एक बेसिक माइंडसेट होता है ट्रेडर का, जो वो हर जगह सीखता हुआ आता है। कहीं कुछ हो सकता है उसने फर्स्ट क्लास में सीखा होगा, हो सकता है कहीं उसने कुछ फ्रेंड से सीखा होगा, हो सकता है उसने कुछ मेंटर से सीखा होगा। सो हर जगह यही कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जब भी रेजिस्टेंस पे मार्केट आएगा हमें सेल करना है, जब भी रेजिस्टेंस पे कुछ प्राइस एक्शन बन जाएगा चलो सेल ही करेंगे। तो ये माइंडसेट रख के सब ट्रेडर, जितने भी ट्रेडर्स हैं मार्केट में, रिटेल ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो यही साइकोलॉजी से मार्केट में ट्रेड करते हैं। और ट्रेड करने के बाद तुरंत, टारगेट तो नहीं पता उनको, टारगेट नहीं पता मार्केट कहाँ तक जाएगा, बट स्टॉप लॉस तो कंफर्म पता है कि स्टॉप लॉस मेरे को कहाँ रखना है। ऐसे कितने मेंबर्स हैं जिनको टारगेट नहीं पता होता है बट स्टॉप लॉस पहले लगाते हैं? टारगेट प्रॉपर नहीं पता होता है कि यहाँ तक मार्केट जाएगा, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि जा सकता है कि नहीं जा सकता है, बट ये स्टॉप लॉस तो पता है कि हाँ यार स्टॉप लॉस तो इधर ही रखूंगा मैं। गोल्ड अगर 2000 पे मैं सेल कर रहा हूँ तो 2010 का तो मेरा स्टॉप लॉस है। बाकी टारगेट, टारगेट तो हम बाद में देखेंगे, टारगेट क्या है ना वो हम आगे देख लेंगे, राइट। ये होता है, राइट। सो यही चीज है, हम अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं चीजों को किस तरीके से वर्क कर रही है मार्केट में, वो हम चीज देखेंगे, राइट। अब यहाँ पे मैंने एक चीज आज बताया, बाय साइड लिक्विडिटी या फिर बाय स्टॉप लिक्विडिटीज। बाय स्टॉप, बाय साइड, यस कैपिटल बचाने के लिए एसएल पहले, डेफिनेटली यस एसएल पहले। तो यहाँ पे बैंक को कमाने का मौका मिलता है आपका एसएल हंट करके, सिंपल हॉनेस्ट आंसर। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे बाय स्टॉप लिक्विडिटी या फिर बाय साइड लिक्विडिटी किस तरीके से काम करती है। अभी हमने एक चीज देखा, आज ही जस्ट हमने एक चीज पढ़ा, बाय स्टॉप लिक्विडिटीज, राइट। उसको किस तरीके से मार्केट में वर्क करना है और वो कैसे वर्क करेगी वो हम चीज देखेंगे अभी। बाय साइड लिक्विडिटी या फिर बाय स्टॉप लिक्विडिटी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही थी, राइट। गैस एक सेकेंड, वो हो रहा है, यस। ओके, सो सिंपल है, जब भी मार्केट एक मूव में होगा, हमने एक्सपांशन रिट्रेसमेंट पढ़ा है, एक्सपांशन रिट्रेसमेंट, एक्सपांशन रिट्रेसमेंट, एक्सपांशन रिट्रेसमेंट, ये हमने पढ़ा है। एक्सपांशन जब भी मार्केट हो रहा है और जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, उसका हमको हाई और लो हमको पकड़ लेना है। हाई और इसका लो, सिंपल। हाई जब भी उसका ब्रेक होगा या फिर लो जब भी उसका ब्रेक होगा, वहां पे 110% मार्केट की बहुत सारी लिक्विडिटीज मौजूद है। अब लिक्विडिटीज क्या क्या है वो भी अभी हम देखने वाले हैं कि कौन से टाइप्स में लिक्विडिटीज क्रिएट होगी। बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी में क्या क्या आ सकता है या फिर क्या क्या आ नहीं सकते हैं, ये सब चीज अभी हम देखेंगे, राइट। सो रिसेंट हाई जो भी होगा मार्केट का, जो भी एक्सपांशन का हाई होगा, उसको हम बीएसएल मानेंगे या फिर बाय साइड लिक्विडिटीज का यहाँ पे हम उसको नाम देंगे। अब वो क्यों देंगे वो भी हम देखेंगे, राइट। व्हाट टू फोकस ऑन फॉर बीएसएल, इसका गाइस फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लिया सभी ने? मार्केट एसएल हंट करके लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर नीचे जाता है रेजिस्टेंस पे आकर, ओके।
ओके ओके, यस, सभी ने स्क्रीनशॉट लिया। अब ये है टाइप्स ऑफ बाय साइड लिक्विडिटीज, यानी जो मैंने अभी बताया आपको, बीएसएल बाय स्टॉप लिक्विडिटी, ये इसके अंदर ऐसे टाइप्स है कि हम ये सब चीजों को बाय साइड लिक्विडिटीज मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस मंथ का हाई, दिस इज अ बाय स्टॉप लिक्विडिटी। प्रीवियस वीक का हाई, दिस इज अ बाय स्टॉप लिक्विडिटी। प्रीवियस डे का हाई, दिस इज द बाय स्टॉप लिक्विडिटी। हाई ऑफ द डे यानी करंट मार्केट का हाई इज द बाय स्टॉप लिक्विडिटी। ओल्ड स्विंग हाई is the buy stop liquidity. Old swing is the buy stop liquidity. Equal highs, retailers resistance, buy stop liquidity. समझ में आया कुछ चीज गाइस यहाँ पे? नहीं समझा? यस और नो? स्क्रीनशॉट लिया है आपने, राइट? वंस अगेन इसका एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। ऐसा देख के क्या मतलब, ये तो हम थ्योरी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम तो प्रैक्टिकल देखेंगे क्या है ये, राइट? ओके, सो यहाँ पे देखते हैं पहला एग्जांपल, प्रीवियस मंथ का हाई। प्रीवियस मंथ का हाई हम स्टार्ट करते हैं गाइज उल्टा, थोड़ा उल्टा स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे देखेंगे इक्वल हाइज या फिर रिटेलर्स रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मैंने कितने बार गाइज ऐसा बोला है कि हमें कोई भी चार्ट पैटर्न्स को यूज नहीं करना है। कितने बार बोला है ये सेशन में? एनीवन यहाँ पे जिसको पता है मैंने कितने बार ये चीज बोला है कि चार्ट पैटर्न्स को यूज नहीं करना है? कितने नंबर ऑफ टाइम्स बोला है? अनलिमिटेड बार, काफी बार, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, काफी बार, हजार बार, ओके। फाइन, ठीक है। क्यों नहीं यूज करना है वो मैंने भी आपको बताया था कि धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे, तो आज वो दिन है क्यों नहीं यूज करना है। ओके, सो आ जाते हैं हमारे बेसिक चार्ट्स पे। चार्ट्स पे यानी पहले ड्राइंग्स पे देखेंगे फिर चार्ट्स में देखेंगे। सो पहला हम कवर अप करेंगे इक्वल हाइज यानी रिटेलर्स रेजिस्टेंस। गाइस रिटेल का रेजिस्टेंस हम लिक्विडिटी मान के चलते हैं। ओके, क्यों कैसे वो भी हम जस्ट देखेंगे। सो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा। ओके ओके ओके, सपोज करना है मार्केट जैसे कुछ इस तरीके से है, मार्केट एक अपसाइड के लिए मूव हो रहा है, राइट? एंड मार्केट ने यहाँ पे गाइस एक डबल टॉप क्रिएट किया है। कितने मेंबर्स एक्साइटेड रहेंगे यहाँ पे डबल टॉप के ब्रेकआउट के बाद, यानी ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेने के लिए? कितने मेंबर एक्साइटेड रहेंगे सेल के लिए? मैनी, अनलिमिटेड, राइट? बहुत जन एक्साइटेड रहने वाले हैं। यानी आप नहीं गाइस, जितने भी ट्रेडर्स है रिटेलर मार्केट में, वो यही मेंटालिटी से मार्केट में बैठते हैं। सपोज करते हैं इसका ब्रेकआउट भी होता है अच्छी तरीके से, मार्केट धीरे धीरे रिटेस्ट के लिए भी आता है। सो यहाँ पे कितने जन एंटर करने वाले हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस? सिंपल, विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस कितने लोग एंटर करेंगे? मार्केट अभी करंट प्राइस मार्केट का चल रहा है समवेयर इस लोकेशन पे। कहाँ पे? यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मार्केट चल रहा है। मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद एम पैटर्न का नेकलाइन भी ब्रेक किया है, और मार्केट का जो प्रीवियस यहाँ पे जो सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस था, वो मार्केट का सपोर्ट भी बन चुका था, वो भी ब्रेकआउट हुआ है। सो ऐसे कितने मेंबर्स रहेंगे जो इसके रिटेस्ट पे यहाँ से सेल करने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस एम पैटर्न का रिसेंट हाई? आप एक बेसिक माइंडसेट से सोच के बताइए। वेट फॉर टू स्विंग्स, वेट फॉर टू स्विंग्स। ओके, वेट फॉर टू स्विंग्स बोल रहा है एक जन, बोल रहा है मोस्टली, मैनी ट्रेडर्स, आई एम 100%, ओके 99% रिटेलर, डेफिनेटली गाइस रिटेलर्स। बट क्या मार्केट एग्जैक्टली ऐसा करेगा? आपको लगता है कि ये सेम पैटर्न बन गया, सबको बिठा दिया सेलिंग पे, और अब मार्केट ऐसा और वापस से ऐसा ऐसा होगा? लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मार्केट क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पे इक्वल हाइज है, यानी फर्स्ट हाई जिसको हम फर्स्ट टॉप बोलते हैं, सेकेंड हाई यानी हम उसको बोलते हैं सेकेंड टॉप, यानी डबल टॉप हो गया। अब डबल टॉप के ऊपर जब डबल टॉप क्रिएट हो रहा था, तो बहुत सारे सेलर्स तो रहेंगे, तभी तो मार्केट डबल टॉप बनाते हुए नीचे आया। सेलर हुआ है तभी तो मार्केट वहां से यहाँ से ये प्राइस से ये प्राइस तक आया, राइट? सेलर्स है उस पर्टिकुलर एरिया में, तभी तो मार्केट ने फर्स्ट टॉप से लो बनाया,
राइट और नो, यस और रॉन्ग, राइट? प्लीज टेक्स्ट गाइज एवरीवन, यस। अब सिंपली यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होगा समवेयर इसके ऊपर, कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे रिटेलर्स। सिंपली जब मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा, मार्केट क्या करेगा, सिंपली ये स्टॉप लॉस को हंट करेगा यहाँ पे। और जब ये स्टॉप लॉस को हंट करेगा, सब क्या सोचेंगे, यार यहाँ पे मार्केट का तो यार बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था, अब मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, अब ये रिटेस्ट पे ना हम बाइंग करेंगे। बट मार्केट ऐसा नहीं करता है। मार्केट सिंपल आपका जो डबल टॉप का जो स्टॉप लॉस था वो हंट किया मार्केट ने, बहुत ही सिंपल तरीके से मार्केट ने हंट किया, और उस रेजिस्टेंस या उस सपोर्ट को भी मार्केट ने ब्रेक किया। सो यहाँ पे डबल साइड में मार्केट ने आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला है, सिंपल वर्ड्स में। समवेयर एम पैटर्न क्रिएट हुआ, रेजिस्टेंस यहाँ पे था, ब्रेक हो गया आपका सपोर्ट, आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, सेल का स्टॉप लॉस लगाया इसके ऊपर, एम पैटर्न के ऊपर आपने स्टॉप लॉस अपना प्लेस किया, मार्केट ने सिंपली आपका स्टॉप लॉस हंट किया। यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे, ये इस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी सेलर्स थे, सबके स्टॉप लॉस ये एम पैटर्न के ऊपर क्रिएटेड थे ऑलरेडी, ओके। जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, हमने इक्वल हाइज, इक्वल हाइज में ये एम पैटर्न का फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ रहे हैं अभी, ओके। इक्वल हाइज, जहां पे भी आपको इक्वल हाइज दिख रहा है समझ जाओ कि मार्केट में पैसा ऑलरेडी लग चुका है, सिंपल। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये समवेयर ऐसे पीपल के लिए ये रेजिस्टेंस भी एक्ट करता है या फिर सपोर्ट भी एक्ट करता है। ये जब तक मार्केट इसके नीचे है रेजिस्टेंस, जब मार्केट इसको ब्रेक कर दिया ये सपोर्ट बन गया। अब मार्केट ने तो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया आपका सभी मेंबर्स का, और अब साइकोलॉजी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यार एम पैटर्न ने तो ऊपर के लिए ब्रेकआउट कर दिया, यानी अब हम बाइंग साइड के लिए बैठ सकते हैं। बट हम थोड़ा आज सेफ खेलेंगे, हम क्या करेंगे, आने देंगे सपोर्ट पे, फिर हम बाय करेंगे, अभी नहीं करेंगे, सपोर्ट पे आने के बाद, ओके। बट एक्चुअल में मार्केट ने क्या किया है, आप सेलर्स का स्टॉप लॉस बाहर निकाल दिया, अब मार्केट फुल्ली रेडी है बहुत एग्रेसिव ड्रॉप करने के लिए। और जैसे ही आप यहाँ पे बाय के ट्रेड प्लेस करते हो, यहाँ के स्टॉप लॉस लगा के, मार्केट 2-3 मिनट में या 5 मिनट में आपका स्टॉप लॉस निकाल देता है बाहर वापस से। तो सेल साइड का भी स्टॉप लॉस बाहर हो गया, बाय साइड का भी स्टॉप लॉस बाहर हो गया। बट एक्चुअल में बैंक या बड़ी इंस्टीट्यूशन के साइकोलॉजी से ओनली वन साइड स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जो कि बाय साइड लिक्विडिटी। तो यही हम थोड़ा चार्ट्स में देखते हैं तो कुछ आइडिया आ जाएगा आप सभी मेंबर्स को। यस, यस और नो, कुछ समझ में आया, कुछ साइकोलॉजी पे इफेक्ट हुआ, कुछ चीज समझा क्या हुआ है अभी इस क्रिएशन में, ओके। एवरीवन गाइस, यहाँ पे सभी मेंबर्स का आंसर चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही नहीं ऐसे ही होता है, मैं बताऊंगा और भी चीजें आगे धीरे धीरे। यस, हम चार्ट्स में आ जाते हैं, ओके वापस। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड दीजिए आप। यस, मेरी स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली, यस और नो गाइस, प्लीज टेक्स्ट यस और नो, विजिबल है, यस, ओके। सो यहाँ पे ये हम एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसा हुआ, ये जो चार्ट था मैंने आपको बताया, अभी चार्ट्स पे हम देखने वाले। सो यहाँ पे आपका जो है ना ऑलरेडी डबल टॉप क्रिएट हो चुका था, कहाँ पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको दिख रहा होगा, राइट। कुछ कुछ ट्रेडर्स इसे एक ट्रिपल टॉप भी मान के चलते रहेंगे, आई डोंट नो, बहुत सारे ट्रेडर्स अपने अपनी माइंडसेट पे काम करते हैं। उससे और इम्पोर्टेंट चीज, बहुत सारे ट्रेडर्स इसको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कराएंगे, एज अ रेजिस्टेंस। यस और नो गाइज, यस और नो, टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट करना है आपको, यस और नो। ये आपको क्या क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, ये आपको डबल टॉप भी दिखाई दे रहा है, ये आपको ट्रिपल टॉप भी दिखाई दे रहा है, राइट। यस और नो, यस, सिंपल यस, ओके। बट एक्चुअल में मार्केट में क्या हुआ वो आपको दिख रहा है, हमने जस्ट एक चीज देखा, इक्वल हाइज, यानी इक्वल हाइज का मतलब ये एक हाई,
फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है गाइज, यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं, स्टॉप लॉस उन्होंने ऊपर प्लेस किया हुआ है, और मार्केट में क्या है, पैसा, मार्केट में बहुत सारे डॉलर्स है। सिंपल इक्वल हाइज, ओल्ड हाई हमने की बात किया, ओल्ड हाई ये हम देखेंगे एग्जैक्टली ओल्ड हाई किसको बोलते हैं। ओके, इक्वल हाइज समझ में आया, मैंने जस्ट बताया इक्वल हाइज, राइट। ओके, मार्केट ने क्या किया, जब मार्केट मोमेंटम आया उसी डायरेक्शन में मार्केट ने इस इक्वल हाइज का, यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस थे यहाँ पे हंटिंग हो गया। स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट थोड़ा मोमेंटम किया एंड एग्रेसिवली बेरिश। जब मार्केट को बहुत नीचे जाना होगा ना, तो वो पहले ऊपर लेके जाएगा उस पर्टिकुलर प्राइस को। मैंने अभी जस्ट बताया कि बैंक्स, बड़े प्लेयर्स मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। अगर एक्चुअल में उनको नीचे जाना होगा, यानी नीचे लेके जाना होगा मार्केट को, तो वो पहले एग्रेसिव मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ताकि बायर आ जाए उस पर्टिकुलर रेंज में। जब बायर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, जब बायर वहां पे एंटर हो जाएंगे, उसके बाद मार्केट बैंक उस प्राइस को सेल करेगी। अगर कोई करेंसी खरीदने वाला ही नहीं होगा तो वो बैंक करेंसी को बेच कैसे सकती है। अगर बायर रहेंगे तभी तो सेलर आएंगे, या फिर अगर वो उस पर्टिकुलर प्राइस को कोई सेल करने के लिए रेडी रहेगा तभी तो बैंक बाय करने के लिए रेडी रहेगी। सो इस तरीके से मार्केट गेम होता है, ये हम आगे समझेंगे इन डेप्थ। एक्सपर्ट बैच तो काफी अमेजिंग होने वाला है, ये तो अभी हम सिर्फ प्रो एडवांस पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ओके, सो होप सो आपको कुछ चीज समझ में आ रही है, कैसे ऊपर नीचे ले जाते हैं। वो तो नहीं पता सर कैसे ऊपर लेके लेके जाते हैं, वो देखना पड़ेगा। ओके, सो धीरे धीरे हम सब चीज समझने वाले हैं यहाँ पे। सर थोड़ा रिपीट कर सकते हैं, डेफिनेटली करते हैं। हाउ दिस वर्क, हाउ दिस वर्क, इसको गाइस मार्केट का एल्गोरिदम बोलते हैं। एग्जैक्टली मार्केट में एल्गोरिदम लगा हुआ रहता है, किस तरीके से मार्केट के एल्गोरिदम्स आपके स्टॉप लॉस बाहर निकालते हैं, और उसके बाद मार्केट अपने प्राइस में लेके जाता है। आपका सब कुछ सही होता है, आपके सारे एनालिसिस सही होते हैं, बट वो आपको समझता है कब, कब आपको समझता है, जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। यस और नो गाइस, आपको पता होता है अब जो गोल्ड है वो 2000 जाने वाला है, आपको पता है, बट फिर भी आप पता नहीं वहां पे सेल ले लेते हो 1995 पे। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पे ऐसे कुछ मूवमेंट्स होते हैं, वो आपको फोर्स करते हैं कि अब सेल लेना है आपको। बेस्ट एग्जांपल बताओ तो चार्ट पैटर्न्स। आपको सब कुछ पता होता है, आपने बहुत पहले एनालिसिस कर लिया होता है कि मार्केट है जो है वो 2000 जाने वाला है, बट पता नहीं फिर भी आप 1995 पे सेल क्यों लेके बैठ जाते हो। यस और नो, ऐसा हुआ है किसी के साथ? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता है ये 2000 तक जाने वाला है, बट फिर भी आप 1995 पे अपना टारगेट बुक कर लेते हो, बिकॉज ऑफ द चार्ट पैटर्न जो मार्केट में क्रिएट होते हैं। जितने चार्ट पैटर्न्स क्रिएट होंगे, उतना ही आपका जो कंफ्यूजन है मार्केट के प्रति बढ़ेगा। इसीलिए मैंने डे वन में बताया था कि कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं लगाना है, कोई भी इंडिकेटर्स नहीं लगाना है, क्योंकि जितना इंडिकेटर यूज करोगे उतना कंफ्यूजन, जितना चार्ट पैटर्न देखोगे उतना डबल कंफ्यूजन, सिंपल। सो वो सारी चीजों को बाहर निकाल दो, चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स आपके पास जो भी लगे हुए हैं, और लाइक हम जो प्रो एडवांस में सिखाने वाले हैं वही आपको फॉलो करना है, प्रो एडवांस के कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। एडवांस और बेसिक्स अभी भूल जाओ, वो तो आपको सिर्फ बताने के लिए था कि कैसा होता है मार्केट, क्या क्या इसमें चीजें इंपॉर्टेंट है। बट बेसिक एडवांस जो हमने सिखाया था अभी आपको पता चल चुका है, तो अभी आप उसको भूल जाओ। अब नई शुरुआत करना है प्रो एडवांस के बैच से, और ये बैच कंप्लीट होने के बाद एक्सपर्ट की बैच में आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगी। तो कुछ चीज समझा है आपको यहाँ पे इक्वल हाइस के बारे में, बाय स्टॉप लिक्विडिटी, बाय स्टॉप यानी बाय साइड लिक्विडिटी। यस और नो? इफ यस प्लीज टेक्स्ट गाइस एवरीवन। यस, एनी डाउट्स? आप अपना जो माइक है अनम्यूट कर सकते हो या फिर हैंड रेस कर सकते हो। और गाइस एक चीज बताना मत भूलना, आज का सेशन कैसा लगा आपको, आज की जो नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड की है कैसी लगी? हाउ वाज टुडेज सेशन, उसी साथ हाउ वाज टुडेज नॉलेज जो आपको मिला आज? सो आज से कितने ऐसे लोग हैं जो एम पैटर्न पे अभी सेल नहीं करेंगे?
एम पैटर्न का हाई ब्रेक होने के बाद सेल करेंगे। कितने सेल हो गए? अमेजिंग अमेजिंग, राइट राइट गाइस, सुपर्ब सुपर्ब। यस गाइस, सो एनीवन जिसको कुछ डाउट है आप हैंड रेस कर सकते हो। यस, हमारे पास एक अमित सर है जिन्होंने सबसे पहला हैंड रेस किया है, सो मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा यहाँ पे। यस सर, आपको अनम्यूट किया है। हाँ सर, ये मेरा एक डाउट था। जैसे कि अभी आपने हम्म। बताया कि ये मार्केट मूवर जो होता है, बैंक्स वगैरह, अगर इनको मार्केट गिराना है तो ये पहले क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे मार्केट, राइट? राइट राइट। हाँ। तो मुझे बताओ, अगर मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं, देन वो मार्केट को गिराएंगे। हम्म। यस हाँ। सर, तो ये उसमें कुछ ओपन हो उनका चुका है किसी का। हाँ, वही तो, इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ। यस यस, नहीं नहीं, तो ये सर, आई डोंट नो उसमें किसी उनका ने लॉस ओपन नहीं किया। होता क्या? ये गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, प्लीज बंद कीजिए आपका गेम। है? यस बोलिए। यस हाँ। सर, बोलिए तो बोलिए जैसे बोलिए। कि आप, हाँ, आपने बोला कि अगर मार्केट मोर को मार्केट गिराना होगा तो वो पहले क्या करेंगे, राइट मार्केट ऊपर लेके जाएंगे, देन वो राइट गिराएंगे। राइट। तो उनमें, तो ये सिचुएशन में उनका क्या फायदा होता है? उनका भी तो सर सर लॉस होता है बहुत ना, फायदा क्योंकि होगा। कुछ पोजीशन, नहीं नहीं, नहीं सर, कैसा है मतलब मैं आपको कुछ बताता हूँ। पोजीशन उनके बाइंग के है, देन वो गिराएंगे, तो उनका भी तो जो बाइंग के पोजीशन है वो भी तो लॉस में जाता है ना सर? नहीं, हमारे पास एक मॉड्यूल है वो हम पढ़ेंगे जिसमें हम मार्केट मेकर्स के बाय मॉडल और मार्केट मेकर के सेल मॉडल्स पढ़ाते हैं। किस तरीके से वो मॉडल कंप्लीट होता है, उसके 3 से 4 फेजेस होते हैं वो मॉडल के। उस मॉडल के अकॉर्डिंगली मार्केट के एल्गोरिदम वर्क करते हैं। जहां पे बायर्स बैठते हैं वहां पे बैंक्स और मार्केट सेलिंग करती है। आप एक चीज सोचिए कि आप बाय करने के लिए रेडी हो तो सामने कोई ना कोई तो पर्सन है उस पर्टिकुलर सेल करने के लिए भी तो रेडी है। राइट, राइट। अगर आप सपोज सपोज कीजिए आज ये ऑफलाइन आप भूल जाए, ऑनलाइन में देखिए। अगर मेरे पास आज 2,000 पे गोल्ड के बाय ट्रेड पेंडिंग है और मुझे 2015 पे उसको मुझे क्लोज करना है, हम यहाँ पे ट्रेड क्लोज नहीं करते हैं, हम यहाँ पे ट्रेड को सेल करते हैं, सेल। जिस स्टॉक मार्केट कंप्लीटली अलग है और ये जो फॉरेक्स में मार्केट में काम करते हैं वो कंप्लीटली अलग अलग है। तो जब मैं सेल का बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पे, सो कोई ना कोई ऐसा बायर रेडी रहता है कि 2015 पे बाय करने के लिए वो प्राइस पे रेडी रहता है, राइट? राइट, तभी तो मेरा माल बिकता है वहां पे। राइट। और जो ये जो मार्केट है, 60 ट्रिलियन का मार्केट है यहाँ पे। मिनी सेकंड, माइक्रो सेकंड के अंदर यहाँ पे आपका जो माल है या फिर आपकी जो क्वांटिटी है वो सेल होती है और बाय होती है। हम्म। और ये 7 ट्रिलियन, क्या ये सब रिटेलर्स है? 7 ट्रिलियन के मार्केट में जो बैठे हैं सारे रिटेलर्स है? नहीं। नहीं। साढ़े 5 से 6 ट्रिलियन तो बैंक ही चलाती है। बैंक मतलब ये नॉर्मल बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े जो हेज फंड्स चलते हैं। और मार्केट जो बराबर। एक्चुअल मार्केट मेकर्स है वो ऐसे बाय और सेल नहीं करते, मार्केट को वो हेजिंग करते हुए चलते हैं आगे। ओके। वो वो कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो जो रूप है, जो मार्केट का जो चलने का एल्गोरिदम है ना, वो बहुत डिफरेंट है। वो हम एक्सपर्ट में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द मार्केट मेकर मॉड्यूल्स। ओके। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। राइट, 7 लाख करोड़, यस। ओके। सो कोई अगर ट्रेडर बाय कर रहा है तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में कोई सेलर या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा, या फिर हो सकता है वो पर्टिकुलर क्वांटिटी बैंक ही सेल कर रही होगी। ये पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली वो बैंक ही सेल कर रही है कि ये कोई ट्रेडर हमारा सेल कर रहा है, हमें नहीं पता चलता ये चीज। बट यस, हम विद द हेल्प ऑफ द कैंडल्स और विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल्यूम और जो लिक्विडिटीज के कॉन्सेप्ट है, ऐसे काफी सारे और भी कॉन्सेप्ट उसके वजह से हमें कुछ चीज आइडिया समझ में आती है कि यस अब बैंक एंटर हो चुका है मार्केट में। यस अब यहाँ से रिटेलर्स बाहर निकल चुके हैं। कुछ वॉल्यूम्स, कुछ नेट पोजीशन समझ में आती है, बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे हम इसको समझेंगे एंड ऑफ दिस सेशन तक। ओके। अमित सर हो गया। आशा मैम है हमारे साथ। यस आशा मैम, आपको अनम्यूट किया है। सर ये जो इस चार्ट में आपने बताया एम पैटर्न बना है, फिर उससे ऊपर जाएगा, फिर जाके नीचे आएगा, तो इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, एक बार दिखा सकते हैं? मैम मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया था इक्वल हाइज का। ओके। मैं यहाँ पे एम पैटर्न नहीं बता रहा था, मैंने एक एग्जांपल दिया था। जब इक्वल हाइज क्रिएट होता है तो इनडायरेक्टली वो एम पैटर्न क्रिएट होता है। एम पैटर्न क्रिएट होता है। यस।
तो एम पैटर्न के नीचे ओके मतलब कि ऊपर जाके दोबारा नीचे आएगा, ब्रेकआउट होगा एम पैटर्न के नीचे, स्पॉट रजिस्ट्रेशन बन जाएगा वो तब जाके डिपेंड वो। करेगा वो कहाँ पे बन रहा है, कब बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो डिपेंड करेगा मैम। एज पर जब मार्केट मूव होगा तो उसके डिपेंडेंसी पे वर्क करेगा कि कब कहाँ किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, उस पे हम डिसाइड करेंगे। ओके ओके सर। ओके, मानू कुमार सर हमारे साथ है। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी नमस्कार सर। यस सर, नमस्ते। जो भी पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा समझ में भी आ रहा है। बट चैप्टर 2 में मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या था वो नहीं लिख पाया सर। थोड़ा सा फिर से दिखा सकते हैं सर प्लीज। सर आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वापस से दोबारा रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। कि आज तो बोले कि चैप्टर 2 पढ़ाएंगे तो चैप्टर 2 में ही जो है 1.4 1.5 जो आया वो चैप्टर 2 का ही है हिस्सा। आई गेस सर वो चैप्टर 2 हमने कल ही देखा था, राइट। 1.2 देखा, फिर 2 सर 1.1 2.1 और 3.1, आज का जो सेशन 3.1 का था। अच्छा अच्छा, थैंक यू यस, सर। ओके। ओके गाइज, सो अमेजिंग था, काफी अच्छा था आज का सेशन। तो यहाँ पे हमारे